हिंदू बात ही नहीं करते, कांग्रेस तो नहीं जैसे कि जो माहौल चल रहा है मेरा कोई विषय नहीं है, नहीं। अच्छा नहीं, वहाँ मुस्लिम वोटर नहीं है, वहाँ समाज वोटर है। अच्छा लोकसभा लड़ने तैयार अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। किसकी कैसे वंशवाद की बात आप करते हैं? हाँ, छोड़िए उसकी बात तो किसी काम में लायक नहीं, उसका नाम लेना बेकार है। हम उसकी बात कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया का चलाया हुआ एक प्रायोजित कार्यक्रम है। हमारा गठबंधन हो गया, हमारे सभी सीट जो अभी तक डिसाइड नहीं डिसाइड किया। आप बताइए, एनडीए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? वोट चोर गद्दी छोड़ कहा यहाँ पे कांग्रेस का नारा है, और कितने दस्तखत कराए हम इससे बात करेंगे। थोड़ा राजनीतिक मुद्दे पे भी बात करेंगे, और बिहार में क्या चल रहा है, किस प्रकार से गठबंधन में जो हल्ला मचा हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा नेताजी से जानना चाहेंगे। हाँ माननीय महोदय जी, भैया सबका तनी फोटो आ जाए कृपा करके। अरे वो आ जाएगा, आप अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। मेरा नाम विजय सिंह एडवोकेट है, मैं महाराजगंज का कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, हमारा सवाल ये है कि कितना लगभग आपने ये जो दस्तखत कराया, लगभग कितना हो गया होगा? हम लोग का 10,000 लक्ष्य था, हम उस लक्ष्य से आगे हो गए। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य था कि हम 15 जगह पूरे प्रदेश में 1 महीने में हस्ताक्षर अभियान चलाते रहते थे, लेकिन कार्यकर्ताओं के मनोबल के नाते और इन लोगों के परिश्रम के नाते हम 21 जगह हस्ताक्षर अभियान चला लिए हैं, और कहीं भी मेरा हस्ताक्षर 500 से कम नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल बार बार उठ रहा है, बिहार में इलेक्शन है और इंडिया अलायंस में आपसी जो है कि मतभेद हो रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है? जी नहीं, ये गोदी मीडिया का चलाया हुआ एक प्रायोजित कार्यक्रम है। हमारा गठबंधन हो गया, हमारे सभी सीट जो अभी तक डिसाइड नहीं डिसाइड किया। आप बताइए, एनडीए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? नहीं, तो नहीं कॉन्फ्रेंस हुई है, तो जैसे उन्होंने सिंबल बांट दिया वैसे हमने भी सिंबल बांट दिया है। हमारे सभी प्रचार उठापटक क्यों चल रहा है? कोई उठापटक नहीं है, हम स्ट्रेटेजिक तहत काम कर रहे हैं। अगर एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो हम भी काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब उन्होंने नहीं किया, जिस योजना चले उससे ज्यादा गंभीर योजना से हमने अपना काम कर लिया। बात है जैसे कि सारी पार्टियां मिलकर के एनडीए को हराना चाहती हैं, जैसे कि हम जहां तक जान पा रहे हैं, तो आखिर AIMIM भी उसमें शामिल था कि हम भी एनडीए को हराना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाज का दल है, और जो जिसका नाम आपने लिया है वो सांप्रदायिक दल है, तो सामाजिक दल कभी सांप्रदायिक दल से समझौता नहीं करता। वो भी तो बात कर रहे हैं वही ना, जिससे अभी तो पहले से बहुत ज्यादा सुधार हो गया है। उन्होंने नहीं बात किया। आजादी की पार्टी के होने के नाते कांग्रेस की नीतियों का तो हम लोगों ने समर्थन किया है, क्योंकि हमारी नीतियां कंक्लूसिव है। भी आप ही की जैसी उनको जब चुनाव बीत जाएगा, उनको लगेगा तो हमारी नीतियों पर समर्थन करेंगे। हमारा बिखराव आएगा? कोई बिखराव नहीं आएगा, तो बढ़ जाएगा। हम मुस्लिम हिंदू बात ही नहीं करते, कांग्रेस तो नहीं जैसे कि जो माहौल चल रहा है मेरा कोई विषय नहीं है, नहीं। अच्छा, नहीं, वहाँ मुस्लिम वोटर नहीं है, वहाँ समाज वोटर है। अच्छा, एक बात और है, जो आरोप लगते हैं वंशवाद पे, क्या कहना है इस पे कांग्रेस पे? कैसा वंशवाद? कि मतलब किसके वंशवाद की कल्पना करेंगे? राजनाथ सिंह का एक बेटा मिला, दूसरा बेटा एमपी लड़ने को तैयार है। कलराज मिश्रा की बेटी जो है विधानसभा लड़ने को तैयार है। ज्योतिरादित्य के बेटे जो है आर्यन जो है वो ग्वालियर से लोकसभा लड़ने तैयार अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। किसकी कैसे वंशवाद की बात आप करते हैं? हाँ, छोड़िए उसकी बात तो किसी काम में लायक नहीं, उसका नाम लेना बेकार है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो पॉलिटिक्स में सक्रिय है। और बेरोजगारी के मुद्दे पे क्या कहना? बेरोजगारी हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है। हम बिहार में हमने दिखाया है कि जब गठबंधन की मेरी सरकार थी, जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सभी विभागों को मिलाकर के 17 महीने 5 लाख उन्होंने सरकारी नौकरी दी है। और हमारा लक्ष्य उस समय भी था, इसी से डर के भारतीय जनता पार्टी ने उस गठबंधन की सरकार को तोड़ा था और सरकार गिराया था कि ये उनके हाथ से बहुत बड़ा एजेंडा छीन लिया गया है। लेकिन आज बेरोजगारी बिहार में सर चढ़ के बोल रही है। पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी दर में बिहार दूसरे नंबर पर है। वहां का नौजवान इस बात के लिए कमिटमेंट करके बैठा है कि इस बार तेजस्वी सरकार। अच्छा, एक जैसे कि बहुत ज्यादा चर्चा में आया कि जीएसटी कम हो गया है, तो इसमें क्या कहेंगे? मैंने आपसे कहा तो है कि जीएसटी कम हुआ हीरा पर, जीएसटी कम हुआ 30 लाख से ऊपर के वाहन पर। वो तो पहले ही था, कम तो पहले ही था। नहीं, फिर उसी कम हुआ है। अच्छा, फिर उसी कम हुआ है। 30 लाख से ऊपर की गाड़ियों पे कम हुआ है। आपके किसी खाद्य पदार्थ में बता दीजिए जिसमें कम हुआ हो। कम होने के पहले कंपनियों से पीछे से पैसा ले लिया गया, कंपनियों ने दाम को 30% बढ़ा दिया, बाद में जीएसटी 10% कम कर दिया गया। कच्चे माल पे बढ़ा दिया। आप बताइए, आप एक छोटा उदाहरण लीजिए कॉपी का। कॉपी में आपने कहा कि जीएसटी खत्म हो गई, लेकिन जो रॉ मटेरियल उससे आपने जीएसटी जो है 12 से बढ़ा के 18% कर दिया, तो कहाँ कम हुआ? तो और बढ़ गया उसका दाम। अच्छा, गरीबी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, गरीबी को हटाने का सिर्फ एक पार्टी के पास एजेंडा, वो कांग्रेस के पास है। आप ध्यान रखिए, 1948 जब देश आजाद हुआ था तो भारत में बहुत गरीबी थी, बहुत भुखमरी थी। आपको लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था।
तब जानते हैं, तब जवाहरलाल नेहरू ने एक परियोजना वो की जिसको जवाहरलाल नेहरू परियोजना कहते हैं। उसके तहत नहरें बनाई गई, उद्योग धंधे लगाए गए, भाखड़ा नंदन बांध बना, रिहंद बनाया गया, जिससे जब नहरों से आपके अच्छे बीज लाए गए, हरित क्रांति के रूप में देश को एक नई तकनीक लाई गई, जिससे अन्न के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और हमको अन्न मिलने लगा। अच्छा, कर्ज में भारत सबसे नंबर 1 पे आ गया है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। 2014 में आप देख लीजिए कहाँ खड़ा था, 56 लाख करोड़ रुपया था, आज आप देख लीजिए कहाँ पहुंच गया है, 225 लाख करोड़ रुपए कर्जे में है। तो आज विश्वगुरु कहाँ है? विश्वगुरु तो कपड़ा पहनने में है, इसमें थोड़ा विश्वगुरु। प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है इस पे क्या? वो निजीकरण तो हो चुका है। उत्तर प्रदेश में मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि पुलिस की नौकरी और लेखपाल की नौकरी को छोड़ करके कोई भी अस्थायी नौकरी अब उत्तर प्रदेश में नहीं लगेगी। इसलिए कि उन्होंने एक आउटसोर्सिंग आयोग बनाया है। आउटसोर्सिंग आयोग का मतलब ठेकेदारी, और ठेकेदारी में निश्चित है कि 16,000 से ज्यादा किसी भी अकुशल व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो सकता। अच्छा, एक बात और है, देश में इतने युवा हैं, लेकिन युवा को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? जो है कि आजादी के बाद से ऐसा लग रहा है फिर से संसद बूढ़ा हो रहा है, संसद भवन बूढ़ा हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ तो युवा को अब अवसर है, आप उठा के देख लीजिए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय नौजवान है, तेजस्वी यादव को 5 से 7 ही बस 30। अरे मैं आपको 15 गिना दे रहा हूँ, 15 गिना दे रहा हूँ, आप कहीं 5-7 की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी फिलहाल में जो जीत करके बैठे हैं कुर्सी पे 7 से 8 लोग हैं जो 30 से 27 या 30 से कम है। नहीं देखिए, 27-25 की बात बूढ़ा हो रहा है। नहीं, बूढ़ा नहीं बोला, संसद भवन भी अनुभवी लोगों के लिए है। संसद हमारे देश की तकदीर को तय करने वाली संस्था है, उसमें दोनों का मिश्रण होना चाहिए। नौजवान को जिता के भेजिए ना, उसको सुनने में तैयार है, आप जिताए नहीं। आप बताओ, आप महाराज में पढ़े हो, जनता ने 5,60,000 वोट दे दिया और लोगों ने फिर उसी बुढ़े को जिता दिया। तो भाई कहा आप नौजवान को चुनोगे तब ना? हमने तो नौजवान को टिकट दिया, आपने नौजवान को चुना ही नहीं। तो हम तो जनता से अपील करेंगे कि नौजवानों को चुनिए। अच्छा, जातिगत जनगणना पे क्या कहेंगे? वो तो मैंने शुरू किया था कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातिगत जनगणना किसी खिलाफ नहीं है। जातिगत जनगणना से हमारा आर्थिक आधार, हमारा सामाजिक आधार, हमारा शैक्षणिक आधार निर्धारित होता है और तब सरकार उसी हिसाब से अपनी योजनाएं निर्धारित करती है। हमारे जनता पूरा चल रही है। हो सकता है आपको बुरा लगे, हमको कोई चीज बुरी नहीं लगे। जैसे कि ये बताइए, जब ऑटो की बात आती है तो आप कहते हैं सभी को हम साथ में लेके चल रहे हैं, जबकि जब टिकट देने की बात आती है तो ऐसा बताया जा रहा है, मीडिया में भी चर्चा में है कि मुस्लिमों को पीछे कर दिया जाता है, दरी बिछाने के लिए कहा जाता है, बैकग्राउंड में कर दिया जाता है। क्या देखिए, गोडी मीडिया का प्रायोजित कार्यक्रम है कि हम हर चीज में मुस्लिम रखते हैं। हमारे लिए मुस्लिम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दलित है, जितना पिछड़ा है, जितना अति पिछड़ा है, जितना सबल है और जितना सामान्य व्यक्ति है। इस नाते कांग्रेस पार्टी पूरा इंक्लूसिव समाज की बात करती है। इसमें किसी जाति और धर्म के लिए कोई विभेद नहीं है। अरे मारा जाए, वोट चोर गद्दी चोर, 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 वोट चोर गद्दी चोर। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई